हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 से क्वेश्चन नंबर 75 तक के जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 57 से लेके क्वेश्चन नंबर 62 तक का सॉल्यूशंस ऑलरेडी कराया। क्वेश्चन 57 से 62 तक का क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कराया है, जो कि बेस्ड है कौन से कंसेप्ट पे, पास एडजस्टमेंट वाले। पास एडजस्टमेंट वाले कंसेप्ट पे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। 57 से स्टार्ट है और इसका कंसेप्ट क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था। एक हमें गारंटी लिखना होता है और उसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। दो तरीके से एडजस्टमेंट टेबल आप बना सकते हो, एक तो प्लस माइनस शॉर्ट तरीका और एक आपका डेबिट क्रेडिट और ये फॉर्म के तरीके से, इस टाइप से भी आप बना सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में करा दिया था, तो यहाँ पे नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ 63 से, बिकॉज 62 तक का क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। जिनको चाहिए उसका आंसर तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हो उसका आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 63 कह रहा है क्या, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2025 आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल अकाउंट्स वर 480 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। याद रखो, ये यहाँ पे जो कैपिटल दिया हुआ है वो ओपनिंग नहीं है बल्कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे? क्योंकि इसने बोला ना आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और 31 मार्च को कैपिटल दिया हुआ है, तो यानी कि ये क्लोजिंग है। ऑन 1 मई 2024 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। बीर विथड्रू ₹60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ऑन 1 अक्टूबर 2024 सिमरत विथड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैड नॉट बीन अलाउड, मतलब कि ओमिशन हो गया। हैड नॉट बीन अलाउड का मतलब है ओमिशन, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है। ओके, ठीक है सर। आगे कह रहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रॉफिट वाज ₹2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वर 120 एंड 60,000। तो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है 2,40,000 है साल के एंड में, कैपिटल दिया हुआ है साल के एंड का, और इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। वो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, गलत कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया था, ओमिशन है, छूट गया। और साथ में इसने बोला है ये वाली लाइन, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें ना 2 बार बोला है, एक तो 1 मई को और दूसरा 1 अक्टूबर को सिमरत विथड्रू भी कर रही है और एडिशन भी कर रही है, और दूसरा पार्टनर बीर जो है वो भी विथड्रू कर रहा है और वो भी एडिशन कर रहा है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। यहाँ पे आओ, देखो इसका आंसर आपको सबसे पहले तो इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल, अरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो सर। कह रहा है क्या, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, दैट्स इट। वैसे ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला नहीं है, ये पीछे के जो क्वेश्चन थे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, उसका है, यहाँ पे दे दिया, बट इट्स ओके, नो इश्यूज, आप लोग कर लोगे। आ जाओ यहाँ। तो हमें सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था 480 और 6 लाख रुपए। इसमें हमें ड्राइंग्स प्लस करना है, तो ड्राइंग्स कितना कितना है आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, कह रहा सिमरत ऑन 1 मई इंट्रोड्यूस कैपिटल कितने रुपीज, 120 एंड विथड्रू बीर 60,000। और दोबारा से 1 अक्टूबर को सिमरत 240 का विथड्रू कर रही है, लेकिन बीर जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है 3 लाख का, और साथ में ड्राइंग दिया हुआ है 120 और 60,000 रुपए। किसका किसका? पार्टनर्स का, सिमरत का और बीर का। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले ना देखो जरा, इस क्वेश्चन में एक तो बोला फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम लोग पहला वाला कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड। कहाँ गया भाई? 63 है ना, हाँ जी। तो ऊपर में आपको लिख लो फिक्स कैपिटल, ये दूसरा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे लिख लेना है फिक्स कैपिटल मेथड। ये कौन सा है? फर्स्ट वाला जो है फिक्स्ड कैपिटल। तो ये वर्किंग नोट नहीं है, मेनली आंसर का पार्ट है। हमें क्या करना है, फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाला। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपने क्या करना होता है, जो क्लोजिंग कैपिटल होता है ना, उसमें जो एडिशन इन कैपिटल है और जो विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल है उसे ही एडजस्टमेंट करनी होती है। जो एडिशन इन कैपिटल होता है उसे माइनस, जो विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल है उसे ऐड करते हैं। ड्रॉइंग्स जो आउट ऑफ प्रॉफिट वाला होता है उसे कुछ नहीं करते, राइट। तो जो इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, तो 120 और 3 लाख, और जो विथड्रॉ करा है वो 240 और 60। ये कैसे आया देखो, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला करना है, ये पोर्शन। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं पूरा। ये लो क्वेश्चन 63 है ना। अब देखो ये है पूरा 1 साल। अब 1 अप्रैल 2024 है, 31 मार्च 2025 है।
तो हमें क्लोजिंग कैपिटल तो पता है 480 और 6 लाख, 480 और 6 लाख रुपीज। अपने को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, तभी जाके वी विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग 480 है और बीर का है 6 लाख। अब इसने बोला है 1 मई को, 1 मई कब होता है? 1 महीने बाद, 1 अप्रैल के बाद 1 मई होता है। तो इसने सिमरत ने 1,20,000 एडिशन करा है, प्लस करा है, और बीर ने विथड्रॉ करा है 60,000 रुपीज। तो हमने इसको माइनस कर दिया। फिर से 1 अक्टूबर को 2,40,000 सिमरत ने इस पर विथड्रॉ करा है और बीर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे आओ, ये 4,80,000 है। तो इसने क्या किया, ये विथड्रॉ करा है सिमरत ने 2,40 कब? अक्टूबर को, और बीर ने विथड्रॉ करा है 60,000 कब? 1 मई को। तो दोनों का ड्रॉइंग्स हमने क्या किया? प्लस कर दिया। और दोनों की एडिशनल कैपिटल, सिमरत की एडिशनल कैपिटल 1,20,000 है, 1 मई को उसे हमने माइनस कर दिया, और बीर का 3 लाख रुपए एडिशन करा है कैपिटल में, जो कि 1 अक्टूबर को, तो उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे ध्यान से देखना, इस ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट डायरेक्टली मत निकाल देना। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है ऑलरेडी, कितने रुपीज? 6% पर है ना। तो आप 6 लाख और 360 का 6% आप सीधा सीधा 1 साल का नहीं निकाल सकते। वाई? बिकॉज ओपनिंग कैपिटल तो आ गया 6 लाख और 3,60,000, बट 1 मई को इसने कुछ विथड्रॉ करा है, कुछ एडिशन करा है, फिर से 1 अक्टूबर को भी कुछ विथड्रॉ करा है, कुछ एडिशन करा है। तो आप इस टाइप से करो। इसके 2 मेथड होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, डिस्कस कराया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, जब हम क्वेश्चन कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड से आपको करा रहा हूँ, जो आसान वाला है। तो आप क्या करोगे, 6 लाख पे अगर सिमरत का निकालना है तो 6 लाख पे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, 6%, 6 लाख 6% और 1/12 मंथ्स। और फिर यहाँ से 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक देखो, सिमरत ने 1,20,000 और एडिशन करा है, तो 6 लाख प्लस 1,20,000 कितने हो जाते हैं? 7,20,000। तो 7,20,000 का 5 महीने का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालोगे। और 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 विथड्रॉ कर लिया, तो 6 लाख ओपनिंग में था, प्लस किया 1,20 तो 7,20,000 आया, और फिर इसमें से विथड्रॉ करा है तो माइनस करोगे तो 4,80,000 आएगा, जो कि 6 महीने रिमेनिंग लास्ट के 6 महीने चलेगा। तो 480 पे 6% इंटरेस्ट रेट है और 6 महीने का, तो ये टोटल 35,400 आ जाएगा। सेम एज इट इज आप बीर का निकालोगे। बीर का ओपनिंग कैपिटल है 3,60,000, तो इस पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 6% के हिसाब से 1/12। उसके अलावा इसमें सबको प्लस ही करना है। फिर उसके बाद 5 महीने के लिए कितनी कैपिटल? तो 360 में उसने 60,000 रुपये विथड्रॉ कर लिया बीर ने, तो अब ये 5 महीने तक इसकी कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख पे 6% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट। और यहाँ पे उसने एडिशन कर लिया 3 लाख का, तो यहाँ 360 था, इसमें से 60 माइनस किया, 1 अक्टूबर को 3 और ऐड कर लिया, तो अब 6 महीने 6 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 6% 6 महीने का। तो टोटल इन तीनों का अलग अलग निकाल के जब आप प्लस कर दोगे तो 27,300 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्वेश्चन नंबर 63, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। तो आ जाओ जी, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कह रहा ना फ्लक्चुएटिंग से निकालो। तो फ्लक्चुएटिंग में क्लोजिंग कैपिटल तो वही रहेगा 480 और 6 लाख रुपीज, लेकिन प्लस माइनस में देखना ध्यान से। यहाँ पे एक तो आपका इंटरेस्ट कह रहा हूं, जो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों ड्रॉइंग्स को आपको ऐड करना होता है। लेकिन जो फिक्स मेथड होता है उसमें सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल वाले को ही प्लस माइनस करते हैं, ड्रॉइंग्स को प्लस और आउट ऑफ कैपिटल में एडिशन किया है तो उसे क्या करते हो आप? माइनस करते हो अगर कैपिटल में एडिशन किया। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइंग से आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल दोनों को प्लस करना है, जो एडिशन किया है कैपिटल में वो भी और प्रॉफिट को भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी कि एडिशन और प्रॉफिट को लेस करना है और ड्राइंग्स को आपको ऐड करना। फ्लक्चुएटिंग में सारी चीज लेते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, वो सारी चीजें भी दी होती तो सारी चीजें यहाँ पे एडजस्ट होता। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 480 6 लाख रुपए है, ड्राइंग्स किया हुआ है 240 और 60, और आपका फ्रेश कैपिटल 120 और 3 लाख रुपए। जो अभी ऊपर करा था वो तो हमने किया ही है, 240 60 120 और 3। इसके अलावा आउट ऑफ ड्राइंग्स, सर आउट ऑफ प्रॉफिट से ड्राइंग्स कितने 120 और 60, इसे भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग में लेंगे। तो 120 ये ड्राइंग्स और ये 60,000 ये हमने ले लिया, और साथ में प्रॉफिट को ऑलरेडी जो क्रेडिट कर रखा था किस रेशो में, सर प्रॉफिट आया हुआ है 2,40,000, इसको गलती से ऑलरेडी बांट दिया था 3:4 में, जो कि गलत बांटा हुआ है। तभी तो हमें क्या करना होता है बाद में एडजस्टमेंट वाले में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी। तो ऑलरेडी इसने बांट रखा है 240 में, तो हमने 240 में यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप 3:2 के रेशो में यहाँ पे प्रॉफिट को बांटा हुआ है। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 576 एंड 3,24,000। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आप क्या करोगे तो देखो, यहाँ पे भी ये जो ओपनिंग कैपिटल आया है, तो इस बार ओपनिंग कैपिटल सिमरत का बीर का अलग अलग हो गया, ये हो गया ओपनिंग, और क्लोजिंग तो आपका वही है सेम है।
4,80,000 और 6 लाख। अब हमें फिर से इंटरेस्ट, तो इस बार भी वही सेम, क्योंकि भाई इसमें सेम ही क्वेश्चन है ना, जो आपका एडिशन और विथड्रॉ करा है सेम डेट को, मई को और अक्टूबर को। तो यहाँ पे भी पहला फर्स्ट मंथ का, फिर 5 मंथ्स का, फिर 6 मंथ्स का, फर्स्ट मंथ 5 मंथ 6 मंथ। बट ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग पे सिमरत का ओपनिंग कैपिटल 1 महीने का 6% के हिसाब से। अब इस वाले में उसने एडिशन करा है 1,20 का, तो 576 प्लस 1,20 तो आता है 696,000 6% के हिसाब से 5 महीने का। और इसमें से 240 माइनस कर लोगे तो 456,000 6% और 6 महीने का। सेम एज इट इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ वीर का है कितने, 3,24,000। इसमें से माइनस कर दो 60 तो बच जाएगा 264, और इसमें और ऐड कर दोगे 3 लाख तो 5,64,000। तो पहला वाला 1 मंथ का, दूसरा 5 मंथ्स का, तीसरा 6 मंथ्स का, और इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो आ जाएगा 33,960 एंड 25,140। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 फिक्स कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर अब 64 पे आ जाते हैं। आज 64 कह रहा है क्या क्वेश्चन, Meeta and Usha are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Capital accounts as on 1 अप्रैल 2015। जैसे इसने 1 अप्रैल 2015 बोला, थैंक गॉड ये इसने ओपनिंग कैपिटल दे दिया भाई, क्लोजिंग नहीं दिया। तो अब आपको वर्किंग निकालने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग वाला। Aikra showed a balance of 140 and 120 respectively. Drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1 जनवरी 2016। ये दोनों अमाउंट 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी पता है कहाँ पे आता है, 1 जनवरी 2016, तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं, ओके ना। तो विथड्रॉ उसने करा है कब, 32,000 और 24। इस बार उसने ड्राइंग्स का डेट बता दिया है, तो 3 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे अगर बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने को। तो अदरवाइज जब डेट नहीं देता है ड्राइंग्स का तो हम खुद से 6 महीना ले लेते थे अज्यूम करके। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है छूट गया, छूट गया। क्या क्या चीजें, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये रहा 6% है, और 3 महीने का निकालोगे, इस बार 6 महीने का नहीं। मीता वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर होल ईयर। पास कह रहा शो योर वर्किंग क्लियरली, पास रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म या एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें आप क्या करोगे 64 में, ये लो ये एडजस्टमेंट टेबल है। पहले तो आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। तो इस बार तो ओपनिंग कैपिटल दे दिया था, तो सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट आप निकाल लोगे, और साथ में यहाँ पे क्या कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे वर्किंग में बना के दिया है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप खुद से वर्किंग में बना लोगे, वो आसान है। आ जाओ यहाँ पे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन। यहाँ पे 64 आंसर ऑफ 64, ओके। तो ये कह रहा है क्या, देखो जरा, हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो मीता, उषा एंड फॉर्म यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है 6% के हिसाब से, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत नहीं दिया बल्कि छूट गया, ओमिशन है, ओमिशन। इसमें प्रॉफिट कहीं दिया हुआ नहीं है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और कमीशन है जो कि छूटा हुआ है ओमिशन वाले। तो तीनों चीजें ओमिशन है, तो ओमिशन को सही सही जगह पे लिखते हैं। तो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसकी कैपिटल ओपनिंग कितनी है 1,40 और 1,20, तो इस पर 6% निकाल दो, 14 नहीं कितने आ गए 84,000 और 7,200 आ जाएगा। 1,40,000 का 6% आप निकालोगे तो 8,400 और 1,20,000 का 6% निकालोगे तो 12,672, तो ये 7,200 आ जाता है। तो ये आपको सही सही देना है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिखोगे, फॉर्म में डेबिट साइड में लिख दोगे टोटल जोड़ के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपको डेबिट साइड में, क्योंकि ओमिशन है, सही सही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला इसका दिखा देता हूँ। 32,000 24,000 है, इस पर 6% का और 3 महीने का आपको निकालना है, तो 480 360 टोटल 840। कब, 1 जनवरी 2016 को निकाला, इसलिए 3 महीने का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा, ओके। तो ये आ गया 480 360 और टोटल है 840। इसके अलावा मीता को कमीशन मिला है, तो कमीशन मिलना चाहिए उसको, मिला नहीं, छूट गया, ओमिशन हो गया, तो करेक्ट जगह पे तो क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। फिर ये फॉर्म का आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो जब आप फॉर्म का टोटल करोगे 23,600, तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 23,600 आप करोगे ना, तो डिफरेंस आ जाएगा 22,700, ये 23,600 और नेट इफेक्ट नहीं लाना चाहिए फॉर्म का। तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंस या डेफिशिएंसी, इसे आप करेक्ट रेशियो में यहाँ पे लिख लोगे। तो ये आपका आ जाएगा 2:3 में 910,13650। अब इसका टोटल करोगे और लास्ट में ये आपका नेट इफेक्ट रहेगा 6816 तो आप जेनेटिव पास कर दोगे उषाज कैपिटल अकाउंट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा 64 वाला।
हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? तो यस, तो ये आपका फॉर्म का जो आ गया ये टोटल आ जाएगा, और जो डिफरेंस होता है डेफिशिएंसी उसको 2:3 के रेशो में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो इन दोनों का टोटल करेंगे और आपका ये जो है आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 6816, और यही आपका जनरलिटीज़ हो जाएगा। साथ में ये वर्किंग में ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनाया था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। 63 कह रहा हूँ, सॉरी 64 का सॉल्यूशंस विल बी कंप्लीटेड नाउ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं क्विकली। 65 नंबर क्वेश्चन।